नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तो जूनियर सुपर टेट के एग्जाम के लिए जैसे कि हम जो पहला आपका पेपर है सभी के लिए जो कॉमन पेपर है सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं, तार्किक ज्ञान, इस पर बेस्ड हम प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो सामान्य ज्ञान के अंतर्गत जो हमारा भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ये टॉपिक दे रखा है। इसी में हमने इससे पहले प्राचीन भारत के इतिहास पर आधारित 40 प्रश्न देखे थे। साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज का जो हमारा टॉपिक होगा इसी टॉपिक से रिलेटेड है, जिसमें हम मध्यकालीन जो भारत का इतिहास है उस पर आधारित प्रश्न देखेंगे और कुल प्रश्नों की संख्या इस पर 32 जो है वो होगी। तो 32 प्रश्न जो है टोटल हम मध्यकालीन भारत के इतिहास पर आधारित देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न कह रहा है कि गजनी का वह पहला शासक जो है वो कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण कर कहलाने वाला पहला जो है वो शासक बना। इससे पहले के यदि आपने प्रश्न नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा, जहां पर साइंस के भी इसी प्रकार सभी टॉपिक वाइज अलग अलग हमने प्रश्न की प्रैक्टिस भी कराए हैं, कुछ टॉपिक वाइज वीडियो भी जो है वो कराए हैं। आंसर की बात करते हैं तो आपका आंसर महमूद गजनवी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यही था जिसने मध्यकालीन ये युग का पहला ऐसा शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि जो है वो धारण की थी। और कैसे हासिल की थी तो तारीख है गुजीदा जो है उसके अनुसार सीस्तान के राजा थे जिनका नाम था खल्फ बिन अहमद। तो खल्फ बिन अहमद को हराने के बाद ही महमूद ने जो है वो सुल्तान की उपाधि धारण की थी। अगला देखते हैं आपका दूसरा प्रश्न कि महमूद गजनवी के जो सभी आक्रमण थे जो कि 1000 ईसा या ईसवी से 1026 ईसवी के बीच जो है वो थे, उनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण जो है वो कौन सा था। चार ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा इसमें से आक्रमण सही होगा ये आपको बताना है। महमूद गजनवी के संदर्भ में जो है वो पूछा गया है। आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो आंसर की बात करते हैं तो सी वाला आपका ऑप्शन सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि 1025-26 जो है वो इसमें हुआ था। और अगर बात करें इस 1000 ईस्वी से 1026 ईस्वी के बीच में तो भारत पर 17 बार आक्रमण महमूद गजनवी ने जो है वो किया था। इनमें सबसे ज्यादा जो चर्चित आक्रमण था वो ये था सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। उस समय सोमनाथ मंदिर जो है वो अत्यधिक धनी मंदिर था और यही रीजन भी था महमूद गजनवी ने जो आक्रमण जो है वो किया था। साथ ही साथ महमूद जो है इसने सोमनाथ मंदिर की जो धन संपत्ति थी उसको लूटा था और कुछ विद्वान बताते हैं कि जो मंदिर है उसको हानि भी जो है वो पहुंचाई थी। और जब ये लौट रहा था इसी क्रम से, यानी कि जो धन संपत्ति है इसको लूटते हुए, तो लौटते समय जो जाट थे उन्होंने इस पर आक्रमण करके कुछ संपत्ति भी जो है वो लूट ली थी। तीसरा प्रश्न देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत की जो दरबारी भाषा थी वो जो है वो कौन सी थी। उर्दू, फारसी, हिंदी या अरबी, चार ऑप्शन में बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। कि दिल्ली सल्तनत जो है उसकी दरबारी भाषा जो है वो कौन सी थी। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आप क्या कहेंगे, फारसी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी थी। और दिल्ली सल्तनत की जब स्थापना हुई थी ना उसके साथ ही फारसी को राजभाषा जो है वो बना दिया गया था। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भारत में जो फारसी भाषा है इसके अध्ययन अध्यापन का प्रथम केंद्र जो है वो कौन सा था। तो प्रथम केंद्र के रूप में लाहौर को जो है वो जाना जाता है फारसी भाषा के अध्ययन अध्यापन का। चौथा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी जो मृत्यु है वो चौगान पोलो खेलते हुए हो गई थी। महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो बिल्कुल आपका पहला ही ऑप्शन कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक एक दास था, गुलाम था, तभी तो गुलाम वंश की स्थापना जो है इसका जाना जाता है नाम। और गुलाम वंश की स्थापना का वास्तविक संस्थापक अगर पूछा जाए तब इल्तुतमिश का नाम देखने को मिलता है। अगर बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की तो 1210 ईस्वी में जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इसकी मृत्यु चौगान पोलो खेलते हुए जो है वो हो गई थी। साथ ही साथ अगर गुलाम वंश की स्थापना की बात करें तो कब हुई थी, तो आप कहेंगे 1206 ईस्वी में जो है वो हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही जो है वो की थी। और ये मोहम्मद गौरी का जो है वो गुलाम था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो मोहम्मद गौरी का जो है वो गुलाम था। इसने जो अपनी राजधानी थी वो किसको बनाई थी, तो लाहौर को जो है वो अपनी राजधानी जो है वो बनाई थी।
इन्हीं सबसे प्रश्न पूछे जाते हैं। राजधानी हो गया, संस्थापक हो गया, साथ ही साथ कुतुब मीनार जो है उसके संदर्भ में पूछा जा सकता है। तो उसकी नींव जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, पर कंप्लीट कराने का श्रेय जो है वो इल्तुतमिश को जो है वो जाता है। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इसने 28 दिन का झोपड़ा बनवाया था। दिल्ली का कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद भी पूछा जाता है, वो भी इसी के द्वारा बनवाया गया था। 28 दिन का जो झोपड़ा है वो अजमेर में जो है वो स्थित है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श जो है वो भी जो है वो कहा जाता है। बहुत सी चीजें हैं इसके बारे में। पांचवा प्रश्न देखते हैं, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? अभी मैंने आपको बताया। बातों को अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे तो आसानी से एक बार में टिक कर जाएंगे। बताइए ऑप्शन एबीसीडी में कौन सा सही होगा? बिल्कुल आपका ए ऑप्शन कुतुबुद्दीन ऐबक ही सही हो जाएगा। मैंने बताया कुव्वत उल इस्लाम जो मस्जिद है उसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कहाँ कराया गया? तो दिल्ली में जो है वो कराया गया। साथ ही साथ 28 दिन का झोपड़ा भी पूछा जाता है, वो अजमेर में कराया गया था, वो भी जो है वो ध्यान रखिएगा। और जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है ना, ये भारत में इस्लामी पद्धति पर आधारित पहली मस्जिद जो है वो मानी जाती है। अगला देखते हैं छठा नंबर प्रश्न कि मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जर्नल को छोड़कर गया था? नसरुद्दीन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर मलिक काफूर? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आप क्या कहेंगे? कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। मैंने पहले ही बताया कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। तो मोहम्मद गौरी जो है उसने जो प्रदेशों को जीता था उसकी देखभाल के लिए वो कुतुबुद्दीन ऐबक को ही जो है वो छोड़कर गया था। और तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था ना उसके बाद मोहम्मद गौरी ने जो कुतुबुद्दीन ऐबक था इसको भारत के जो विजित प्रदेश थे उसका प्रबंधक जो है वो नियुक्त किया था। अगला देखते हैं सातवां प्रश्न कि महमूद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? अच्छा प्रश्न है। बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। और वीडियो पसंद आता हो तो लाइक भी करते रहिएगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम जैसे प्रैक्टिस करा रहे हैं आगे भी हम आपको प्रैक्टिस कराते रहें। और प्रश्नों को याद भी अवश्य करते चलिएगा, ताकि ऐसा ना हो कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उस समय आंसर देख रहे हैं और दिमाग में आपके कुछ नहीं है, तो वो फायदा नहीं है कोई। आपके दिमाग में कितनी चीजें हैं वो आपको पेपर में हेल्प जो है वो कराएंगे। तो चलिए बात करते हैं आंसर की। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा, तो आप क्या कहेंगे? पहला वाला ऑप्शन आपका हिंदू शाही ब्राह्मण शाही ये जो है वो सही हो जाएगा। तो महमूद गजनवी ने भारत पर जो पहला आक्रमण है वो किस राज्य के विरुद्ध किया था? तो हिंदू शाही ब्राह्मण शाही आपका सही होगा। और महमूद जो गजनवी था ना उसका पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में सीमावर्ती जो नगर थे उन पर जो है वो हुआ था। हिंदू शाही जो राज्य थे उनके उन्होंने क्या किया था, जो सीमावर्ती क्षेत्र थे उनके कुछ दुर्गों पर अधिकार कर लिया था। उसके बाद ये वापस जो है वो गजनी जो है वो लौट गया था। अगला प्रश्न है, महमूद जो गजनवी है उसके साथ भारत आने वाले इतिहासकार जो थे उनमें से कौन शामिल नहीं था? बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो आपका पहला ही ऑप्शन शाहनामा का लेखक फिरदौसी जो है वो शामिल नहीं थे। महमूद जो गजनवी थे उनके साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में अगर पूछा जाए, महमूद जो गजनवी था इसके दरबार में अलबरूनी जो है यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये, साथ ही साथ कुतुबी हैं ये भी, वैहाकी हैं ये भी, और फिरदौसी भी, ये सभी रहते थे किसके दरबार में? महमूद गजनवी के दरबार में। एक नाम फरूकी भी है जो यहाँ लिखा नहीं है। तो एक्चुअल में जो शाहनामा के लेखक थे फिरदौसी, इनका महमूद जो गजनवी थे इनसे मतभेद हो गया था, जिसके कारण ये महमूद गजनवी के साथ भारत जो है वो नहीं आया था। यही आपका इसलिए आंसर ए वाला सही हो जाएगा, जो कौन शामिल नहीं था। साथ ही साथ जो फिरदौसी है इनके बारे में एक चीज ये आपको पता होना चाहिए कि फारसी भाषा की नींव रखने वाले ये फिरदौसी ही थे। इन्होंने शाहनामा में ही सबसे पहले इसका यूज जो है वो किया था। अब भारत तो आया नहीं था फिरदौसी, तो उसने भारत के विषय में शाहनामा में जो है वो वर्णन जो है वो किया है। थोड़ा बहुत वर्णन देखने को मिलता है। आधी चीजें इतिहास में आप देखेंगे मतों पर चलती है कि ऐसा मानना है। नवा प्रश्न देखते हैं, महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र जो है वो बन गया? बताइए लाहौर, दिल्ली, दौलताबाद या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो आपका लाहौर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप लाहौर जो है ये शहर फारसी संस्कृति का केंद्र जो है वो बन गया था।
और बना कब क्या था ये, जब राजधानी जो है, जो गजनवी वंश के जो उत्तराधिकारी थे उन्होंने अपनी जो राजधानी थी वो गजनी पहले राजधानी थी, तो गजनी से जब इसे स्थानांतरित लाहौर जो है वो किया था, तब लाहौर फारसी शिक्षा का प्रमुख केंद्र जो है वो बन गया था। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया है? बताइए कौन है भैया इतने खतरनाक? इब्ने बतूता, बरनी, बदायूनी या फिर अमीर खुसरो? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि इब्ने बतूता जो है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्होंने ही अपनी पुस्तक, जिनकी पुस्तक बहुत पूछी जाती है, नहीं आपको पता है तो एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, रहला इनकी पुस्तक है। इसी में ही इन्होंने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला जो है उसका अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण जो है वो किया है। इब्ने बतूता ये जो है वो किसके टाइम में आए थे भारत? तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है उसके शासनकाल में भारत जो है वो आए थे। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। और इब्ने बतूता जो है इन्होंने अपनी पुस्तक जो रहला है इसी में सती प्रथा की एक घटना का वर्णन भी किया है। पूछने का तरीका इस टाइप से भी होता है कि किसने अपनी पुस्तक में सती प्रथा की घटना का वर्णन किया है, तो इब्ने बतूता की पुस्तक जो है वो रहला में वर्णन किया गया है। अगला है सूची 1 जो है उसमें दे रखा है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में स्वतंत्र हुए या नव स्थापित राज्यों के बारे में। सूची 2 में दे रखा है राज्यों के जो संस्थापक हैं उनके बारे में। अब आपको क्या करना है, सही मिलान करना है, और नीचे 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं, तो हम पहले सही मिलान ही देखेंगे, उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन के साथ जाएंगे। तो देखिए जो मदुरई है इसकी बात करें तो इसके जो संस्थापक थे वो पहले ही हैं जलालुद्दीन एहसान शाह। ये एक्चुअल में मदुरई जो है इसके राज्यपाल थे जलालुद्दीन एहसान शाह। इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक की समस्याओं का फायदा उठाकर खुद को स्वतंत्र जो है वो घोषित किया था, तो ये इसी से संबंधित है। विजयनगर तो आप सभी लोग जानते हैं, हरिहर और बुक्का ने ही जो है वो स्थापना जो है वो की थी। कब की थी? तो 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है वो की थी, 1336 ईस्वी में। और अगला जो वारंगल है वो कन्हैया जो है, एक्चुअल में सुल्तान जब दिल्ली में था तो वारंगल में हिंदुओं का विद्रोह हो गया था। ये जो वारंगल था इसमें हिंदुओं का विद्रोह हुआ था, इसी प्रदेश में कन्हैया नामक जो व्यक्ति थे ये शासक जो है वो बने थे। और लास्ट आपका है हसन गंगू, मतलब सब सामने ही लिखे हुए हैं। हसन गंगू जो है इनकी अगर बात करें तो इन्होंने 1347 ईस्वी में अबू मुजफ्फर अलाउद्दीन हसन बहमनी जो शाही है इनको एक उपाधि मिली थी, उसी को धारण करके इन्होंने बहमनी जो साम्राज्य है इसकी स्थापना की थी। आप उपाधि भले ना याद रखें पर यह ध्यान रखिएगा कि स्थापना किसने किसकी की थी। आंसर की बात करें तो यहाँ पर ए वाला ही सही होगा। 1 2 3 4 देखिए एक आमने सामने ही सब लिखे हुए हैं। 12 नंबर प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? देखिए अभी मैंने एक्सप्लेनेशन में प्रश्न के बताया, अभी मैंने इस एक्सप्लेनेशन में बताया जो विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आप फटाक से आंसर बता ले जाएंगे। बताइए इन 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा। मैंने पहले भी कहा है कि जो मैं साथ में एक्सप्लेनेशन आपको थोड़ा बहुत देता रहता हूँ इसको जरूर आप सुनते रहा करिए, और एक बार में बिल्कुल नहीं याद होगा वीडियो को 2 से 3 बार देखिए और चीजों को एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। जैसे गाना होता है ना, बार बार सुनने से याद हो जाता है, तो ऐसे ही वीडियो है पढ़ाई वाले भी बार बार सुनेंगे कैसे नहीं याद होंगे, इनसे पूछा जाता है। आंसर की बात करते हैं तो मैंने बताया था ऑप्शन ए वाला, यानी कि 1336 ईस्वी आपका सही हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में दक्षिण में तुगलक सत्ता के विरुद्ध होने वाले जो आंदोलन थे उनके परिणाम स्वरूप हरिहर और बुक्का, जो ऊपर मैंने प्रश्न में बताया था, उनके द्वारा तुंगभद्रा जो नदी है उसके तट पर स्थापना की गई थी। अगला वंश और संस्थापक से संबंधित है और नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए। तो देखिए हरिहर बुक्का भी हम देख के आए थे, तो ये तो संगम वंश से ही संबंधित है। इसमें भी आई थिंक सभी आमने सामने लिखे हुए हैं। देखिए 1336 में स्थापित हुआ था विजयनगर साम्राज्य। इसी के प्रथम वंश का नाम जो है इनके पिता के नाम पर संगम वंश जो है वो रख दिया गया था, इसीलिए ये जो वंश है इसके संस्थापक भी हरिहर और बुक्का ही जो है वो हो जाएंगे। विरूपाक्ष जो है द्वितीय, विरूपाक्ष द्वितीय के समय एक शक्तिशाली सामंत हुए थे जिनका नाम था नरसिंह सालुब। इन्होंने ही जो सालुब वंश है इसकी स्थापना की थी और इसकी स्थापना इन्होंने विजयनगर साम्राज्य में की थी। ये भी इसका आमने सामने लिखा हुआ है।
इसी प्रकार वीर नरसिंह भी तुलु वंश से संबंधित हो जाएंगे और तिरुमल जो है वो भी आरुविडु वंश से संबंधित हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी जो आंसर होगा वो आमने सामने ही है, यानी कि ए बी 1 2 3 4 वाला यही जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 14 नंबर प्रश्न कि विजयनगर का भ्रमण करने वाले सूची 1 में दे रखे हैं पुर्तगाली यात्री, और सूची जो 2 है उसमें भी 4 नाम दे रखे हैं जो कि उससे संबंधित तत्कालीन शासक हैं, और नीचे 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं। एक्चुअल में इसमें बहुत बटे हुए हैं, यानी ऊपर 2 हैं फिर 4 नीचे हैं। तो हम डायरेक्ट आंसर की बात करते हैं। यहाँ पर जो आंसर है वो भी आपका आमने सामने ही लिखा हुआ है 1 2 3 4 वाला। ऊपर हम प्रश्न में अगर जाएं तो दुआरते जो बारबोसा है, दुआरते बारबोसा जो है, ये जो पहला नाम लिखा हुआ है ना कृष्णदेव राय, इसके समय जो है वो विजयनगर का भ्रमण करने वाले पुर्तगाली यात्री थे। ऊपर सूची 1 में इसलिए नाम लिखा भी हुआ है। इसी प्रकार जो दूसरा नाम लिखा हुआ है डोमिगो पाइस या पीज, इनकी बात करें तो ये कृष्णदेव राय इनके भी संबंध में ही आएंगे। और सी वाला जो है वो फरनाओ नूनिज, ये अच्युत देव रॉय जो है उसके संबंध में हो जाएंगे। और चौथा सीजर फैट्रिक, ये सदाशिव राय जो है उससे संबंधित हो जाएंगे। कहने का मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर सी 3 वाला ऑप्शन लेता हूँ, इसका सी वाला सही था, तो कहने का मतलब यह है कि जो अच्युत देव रॉय हैं, इनके शासनकाल में ये जो नूनिज है एक पुर्तगाली यात्री थे, तो ये जो है इनके शासनकाल में पुर्तगाली यात्री जो नूनिज है, इन्होंने विजयनगर की जो यात्रा है वो की थी। तो वही ऊपर प्रश्न जो था उसमें लिखा था विजयनगर का भ्रमण करने वाले पुर्तगाली यात्री। अगला है विजयनगर में महान साम्राज्य के अवशेष जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बीजापुर, गोलकुंडा, हम्पी या फिर बड़ौदा। आंसर की बात करते हैं, विजयनगर में महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ जो है वो पाए जाते हैं, तो हम्पी आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। हम्पी नगर जो है, ये हम्पी जो है वो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी जो है वो थी। साथ ही साथ तुंगभद्रा जो नदी है इसके तट पर स्थित ये नगर हम्पी के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। और ये प्राचीन नगर अब मात्र खंडहर ही आपको देखने को मिलता है, अवशेष वहां पर देखने को मिलते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, विजयनगर का पहला शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि जो है वो की। 4 नाम दे रखे हैं, हरिहर बुक्का, देवराय द्वितीय, कृष्णदेव राय। विजयनगर का पहला शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका कृष्णदेव राय जो है वो सही हो जाएगा। कृष्णदेव जो राय हैं, ये शासनकाल की संपूर्ण जानकारी कहाँ से मिलती है, तो आमुक्त माल्य नामक ग्रंथ है। चलिए लिख भी देते हैं, आमुक्त माल्यद, ये एक ग्रंथ है जिससे जो है कृष्णदेव राय जो है शासनकाल की इनकी संपूर्ण जानकारी मिलती है। और आंसर भी यही सही हो जाएगा, विजयनगर का पहला शासक जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि जो है की। 17 नंबर प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश संगम राजवंश के नाम से जाना जाता है। ये मैंने अभी ऊपर आपको बताया था, एक प्रश्न आया था कि पहला राजवंश संगम राजवंश के नाम से जाना जाता है, इसका रीजन क्या है ये यहाँ पर पूछा गया है। पहला कह रहा है ये तमिल संगम की महानता से प्रेरित था, विजयनगर तुंगभद्रा और कृष्णा के संगम पर स्थित था, हरिहर और बुक्का के पिता का नाम संगम था, हरिहर और बुक्का ने राज्य स्थापना के उपलक्ष्य में कवियों का बड़ा संगम का आयोजन किया था। तो 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा, तो आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि हरिहर, और डी नहीं सी वाला, मैंने बताया था ना उनके पिता के नाम पर, तो हरिहर और बुक्का के पिता का नाम जो है वो संगम था। अभी एक प्रश्न आया था उसमें मैंने आपको बताया था कि पिता के नाम पर ही संगम रखा गया था। संस्थापक इसके हरिहर और बुक्का जो है वो थे। अगला देखते हैं प्रश्न आपका 18 कि विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ किसके शासनकाल में आरंभ हुआ। हरिहर और बुक्का, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्णदेव राय। बताइए इन 4 ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। अच्छा प्रश्न है, आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन पहला वाला ही हरिहर और बुक्का जो है वो सही होगा। विजयनगर और बहमनी राज्यों के बीच जो बड़े पैमाने पर संघर्ष की शुरुआत हुई थी, वो बुक्का जो है उन्होंने ही विवादास्पद तुंगभद्रा दोआब में स्थित जो एक किला था उस पर आक्रमण किया था, वहीं से ही प्रारंभ हुआ था। आप नाम ध्यान रखिएगा, विजयनगर और बहमनी संघर्ष का आरंभ हरिहर और बुक्का जो है इनके शासनकाल में ही आरंभ हुआ था। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 19 नंबर कि मीनाक्षी मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है। बताइए महाबलीपुरम में है, मदुरई में है, चेन्नई में है या कोलकाता में है। ये प्रश्न आपका अलग अलग कॉम्पिटिशन लेवल पर पूछा गया है। बताइए इन 4 ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। टोटल हम प्रश्न देखेंगे यहाँ पर 32 और एक प्रश्न हम आपसे
जो नेक्स्ट वाले वीडियो होगा उसके भी जो है वो एक पूछेंगे लास्ट में। आंसर की बात करते हैं तो आपका मदुरई जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मीनाक्षी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जिसकी आंखें मछली की तरह हो। तो यहाँ के मंदिर के जो शिव हैं भगवान, उनको सुंदरेश्वर, और पार्वती जो है उनको मीनाक्षी के नाम से जाना जाता है। और मछली जो है वो पांडे जो राजा थे उनके राज चिन्ह के रूप में जाना जाता है। तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो मदुरई में जो है वो स्थित है। अगला है हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? ये भी आपका अच्छा प्रश्न है, बताइए। कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में से कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका पहला ही ऑप्शन कर्नाटक जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। हम्पी मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, मैंने ऊपर बताया था। और हम्पी अपने जो खंडहर थे उनकी सुंदर वास्तुकला के अलावा धार्मिक इतिहास के लिए भी जो है वो फेमस थे। मंदिरों का ये शहर है और इसका खुला संग्रहालय कर्नाटक राज्य में जो है वो स्थित है। अगला 21 नंबर प्रश्न, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त करके मुगल साम्राज्य की नींव जो है वो डाली थी? बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा। और खत्म कौन सा हुआ था? आपका सल्तनत काल जो है वो खत्म हुआ था, क्योंकि इससे पहले सल्तनत काल चल रहा था। तो बताइए इनमें से कहाँ कौन सा जो है सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका बी वाला लोधी वंश जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। लोधी वंश का जो टाइम था वो 1451 से 1526 ईस्वी तक जो है वो चला था। इसका यानी लोधी वंश का जो संस्थापक था वो बहलोल लोधी था। और जब 1526 का समय आया ना, तो इसमें बाबर ने जो लोधी था, यानी जो लोधी वंश था, इसी के शासक को हराया था और मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। और यहाँ से आपका सल्तनत काल के अंतर्गत जो लोधी वंश आता है वो समाप्त हो गया था। लास्ट कौन शासक था लोधी वंश का? जिसका नाम था इब्राहिम लोधी। क्या नाम था? इब्राहिम लोधी। एक्चुअल में युद्ध हुआ था पानीपत का पहला युद्ध। पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। और तारीख जिनको याद करनी है उनके लिए 21 अप्रैल 1526। इसी में इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर जीत गया था। वैसे 4 युद्ध हुए थे, चारों ही बाबर जीता था। खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, चारों ही बाबर जो है वो जीता था। अगला है भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। अशोक, शेरशाह सूरी, अकबर या फिर हुमायूं। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आप सभी जानते हैं शेरशाह सूरी ने जो है ग्रांड ट्रंक रोड जो है वो बनवाई थी। ये प्रश्न रिपीट बहुत होता है, याद रखिएगा। अगला है 23 नंबर प्रश्न कि आईने ए अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति इनमें से किसके द्वारा लिखी गई थी? ये भी आपकी रचना बहुत महत्वपूर्ण है। अबुल फजल, अमीर खुसरो, फिरोज शाह, अब्दुल रशीद, कौन सा इनमें से सही होगा? आईने अकबरी ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं तो आपका अबुल फजल जो है वो बिल्कुल सही होगा। मुगल काल में अगर बात करें ना, तो सबसे ज्यादा संगीत में जो विकास हुआ था ना वो अकबर के काल में हुआ था। इसके काल में? अकबर के काल में हुआ था। और आईने अकबरी जो है इसमें अबुल जो फजल थे इन्होंने 36 श्रेष्ठ गायकों का उल्लेख जो है वो किया है, जिसमें जो सबसे प्रमुख है जिनका नाम है तानसेन। और एक और नाम देखने को मिलता है वो है बाज बहादुर। इसमें यानी जो 36 गायक थे इनमें सर्वश्रेष्ठ प्रमुख में आप इनका नाम जानते भी होंगे। तो ध्यान रखिएगा, ए वाला आपका सही हो जाएगा। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 निम्नलिखित में किसके किसके बीच हुई थी? बताइए, अच्छा प्रश्न है। पानीपत की पहली लड़ाई मैंने आपको बता दी थी, अभी 1526 में हुई थी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। दूसरी में के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो आपका आंसर पहला वाला ही, यानी कि अकबर और हेमू जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अकबर के सिंहासन पर जैसे ही बैठा था ना, तो 5 नवंबर 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी, जिसमें हिंदू राजा जिसका नाम था हेमू, विक्रमादित्य भी नाम देखने को मिलता है, उनको जो है इसको जो है इसने पराजित किया था। पानीपत की दूसरी लड़ाई और पानीपत की पहली लड़ाई दोनों ध्यान रखिएगा। आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है कि मुगल चित्रकारी जो है उसने किसके शासनकाल में
पराकाष्ठा, चरमोत्कर्ष भी प्राप्त किया? शाहजहां, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। तो आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? तो आपका ऑप्शन जहांगीर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जहांगीर जो था, इसी ने निसार नायक सिक्के का प्रचलन किया था और इसी के शासनकाल में जो मुगल चित्रकला है, चित्रकारी है, वो आपका चरम पर जो है वो पहुंची थी। इसके दरबार के जो कुशल चित्रकार थे उसमें अबुल हसन का नाम देखने को मिलता है, उस्ताद मंसूर का नाम देखने को मिलता है, मोहम्मद नादिर का नाम देखने को मिलता है, फर्रुख बेग का नाम देखने को मिलता है। ऐसे ही चित्रकारी जहांगीर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में कौन शामिल नहीं था? चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वाला भारत में कौन शामिल नहीं था? नहीं जो है यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है। तो ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं तो आपका डी वाला ऑप्शन चंदेरी का शासक मेदिनी रॉय जो है वो सही हो जाएगा। जो चंदेरी का युद्ध हुआ था वो हुआ था 15 नहीं 29 जनवरी था। इसको रख कर देते हैं 29 जनवरी 1528। इसमें किसका युद्ध? चंदेरी का युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच? मेदिनी रॉय और बाबर के बीच, जहां बाबर जो है वो विजयी रहा था। अब जो प्रश्न में पूछ रहा है उसको भी देख लीजिए कि भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वाले में कौन शामिल नहीं था, तो यही जो है वो शामिल नहीं था। अगला देखते हैं 27 प्रश्न कि मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध जो है वो कौन सा जो है वो था? मुगल साम्राज्य के संदर्भ में पूछा गया है। पानीपत का पहला युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध या घाघरा का युद्ध। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो खानवा का युद्ध आपका जो है वो सही हो जाएगा। खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया था। किसको? राणा सांगा को। कब किया था? तो 17 मार्च 1527 को। इसमें भी बाबर ही जो है वो विजयी रहा था। तो बाबर के जो 4 युद्ध बताए थे ना, उसमें ये जो खानवा का युद्ध था इसे निर्णायक युद्ध जो है वो माना जाता है। अगला देखते हैं 28 नंबर प्रश्न। सूची 1 है, सूची 2 है, आपको मिलान करना है और नीचे जो है 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं। बताइए कौन सा किससे मैच करेगा। रामानुज जो आचार्य हैं ये विशिष्टाद्वैत जो है इससे संबंधित हो जाएंगे। निम्बार्क आचार्य द्वैताद्वैत और भेदा भेद इससे संबंधित हो जाएंगे। इस तरफ आचार्य लिखे हुए हैं, इस तरफ उनके मत, विचारधारा या वाद जो है वो लिखे हुए हैं। इसमें भी देखिए सभी आमने सामने ही हैं। मध्वय आचार्य द्वैत से संबंधित हो जाएंगे, विष्णु स्वामी शुद्धा द्वैत से संबंधित हो जाएंगे। तो आंसर आपका देखिए यहाँ पर भी पहला ही सही हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4 देख लीजिए एक बार कि कौन सा किसके सामने लिखा हुआ है। जो रामानुज आचार्य है ना, इनका दार्शनिक सिद्धांत जो है वो विशिष्टाद्वैत जो है उसके नाम से जाना जाता है। इनके अनुसार मोक्ष का मार्ग, कर्म, ज्ञान, भक्ति इन सब में जो है वो निहित है। इसी प्रकार निम्बार्क जो आचार्य हैं, इनका जो दार्शनिक मत है उसे द्वैताद्वैत या भेदाभेद के नाम से जाना जाता है। ये जो है रामानुज के समकालीन थे और ये सगुण भक्ति के समर्थक भी थे। इन्होंने कृष्ण भक्ति को, निम्बार्क जो है इन्होंने मोक्ष प्राप्ति का मार्ग भी बताया है। मध्वय आचार्य जो हैं ये जो वाद दर्शन है, द्वैतवाद दर्शन, उसके प्रवर्तक थे। इन्होंने वेदांत के निर्गुण ब्रह्मा के स्थान पर विष्णु की प्रतिष्ठा के बारे में बताया। विष्णु स्वामी जो हैं ये शुद्धाद्वैत जो है इसके प्रवर्तक थे। नाम नाम आपको केवल याद होने चाहिए। 29 नंबर देखते हैं कि भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक जो है वो कौन थे? 4 नाम दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। देखिए ऑप्शन वही सब हैं जो अभी मैंने आपको बताया, इसमें से कौन सा सही होगा। इन चारों ऑप्शन में से आंसर की बात करते हैं तो रामानुज आचार्य आपका सही होगा। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक जो है उनके रूप में जाना जाता है। बाकी सारी चीजें मैंने अभी बता दी।
30 नंबर प्रश्न है, पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? 4 नाम दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा सही होगा। ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं तो आपका नानक जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। भक्ति आंदोलन के अग्रदूत के रूप में जाने जाते हैं। गुरु नानक का जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो तलवंडी जो है उसमें हुआ था। आधुनिक अगर बात करें तो ननकाना साहिब पाकिस्तान में हुआ था। इनकी मृत्यु जो है वो करतारपुर में हुई थी। अगला देखते हैं 31 नंबर प्रश्न की भक्ति आंदोलन जो है उसको दक्षिण भारत में लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका रामानुज जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। रामानुज नहीं, रामानंद आपका सही हो जाएगा। रामानंद जो है इनका जन्म कब हुआ था? तो 1299 ईस्वी में जो है वो प्रयाग में इनका जन्म जो है वो हुआ था। इन्होंने मर्यादा जो पुरुषोत्तम राम थे उनकी आराधना को समाज के समक्ष रखा था। इनके शिष्यों में रैदास हो गए, कबीर हो गए, इन सब का नाम देखने को मिलता है। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। स्टार्टिंग में कहा था हमने कि टोटल 32 प्रश्न हम देखेंगे, ये हमारा इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। पर लास्ट प्रश्न देखने से पहले, जैसा कि सभी वीडियो में हम कहते हैं कि वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल से जो अभी तक ना जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ लाइव टाइमिंग है दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। वीडियो को साथ ही साथ शेयर भी और लोगों के साथ अवश्य कर दीजिएगा, ताकि और लोग भी वीडियो में जुड़ सकें, अधिक से अधिक लोग प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकें। आंसर की बात करते हैं, पहले प्रश्न की बात करते हैं कि महाराष्ट्र में जो भक्ति संप्रदाय है वो निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं के द्वारा जो है वो फैला था? संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, समर्थ गुरु रामदास या चैतन्य महाप्रभु? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो संत ज्ञानेश्वर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। महाराष्ट्र में जो है इन्हीं के द्वारा जो है फैला था। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का जो प्रारंभ था वो 1290 ईस्वी में जो है वो हुआ था। साथ ही साथ जो संत ज्ञानेश्वर, इनकी रचनाओं में अभंग के नाम से जो है वो जानी जाती हैं। अभंग के नाम से जो है इनकी रचनाएं हैं। आप देख लेते हैं वो प्रश्न, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नए प्रश्न पूछते हैं, तो इसके बाद जो हम देखेंगे प्रश्न, वहां से हम प्रश्न पूछ रहे हैं। इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा आधुनिक भारत का इतिहास। तो वहां से हम प्रश्न आपके लिए ये रखे हैं कि इनमें से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था? एलिजाबेथ ए ऑप्शन, बंगाल बी ऑप्शन, रेड ड्रैगन सी ऑप्शन, और मै फ्लावर डी ऑप्शन। इन चारों में कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके जो है वो बताइएगा। सभी लोग गलत सही जो भी आता है अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में अवश्य बताइएगा। इसका आंसर हम इसके आगे के जो प्रश्न देखेंगे, इसके आगे का जो चैप्टर है उसको देखेंगे, तब हम इसके आंसर की बात जो है वो करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। टोटल आप कितने 32 में से प्रश्न सही कर पाए, अपना स्कोर भी अवश्य बताइएगा कि मुझे भी पता चले आप कितने प्रश्न जो है वो सही कर पाए। तो मिलते हैं चलिए फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।